हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 3 में जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है ओम्स लॉ। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए पहले समझते हैं ओम्स लॉ एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो ओम्स लॉ एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था जिनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, ये उनका पूरा नाम है। तो जॉर्ज साइमन ओम जो थे, इन्होंने जो ये लॉ दिया है ये एकदम सिंपल लॉ है, ये एकदम बेसिक है, आप कॉमन सेंस वाला लॉ है। ठीक है, आप भी ये चीज़ जानते हैं। क्या है ये चीज़, पहले मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद इन्होंने जो कहा है वो चीज़ समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए इनका जो लॉ है वो एकदम सिंपल है। जैसे अगर आपसे हम कहें कि आपके पास एक बल्ब दिया गया है, ठीक है, आपके पास एक बल्ब है और आप जो बल्ब दे रहे हैं और फिर आपको हम एक बैटरी दें, सिर्फ सिंगल बैटरी। ठीक है, यहाँ समझिए, जैसे हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब हो गया और आपको पहले मैंने दिया एक सिंगल बैटरी। तो सिंगल बैटरी मान लेते हैं 2 वोल्ट का है। ठीक है, सिंगल बैटरी लगाया 2 वोल्ट, तो ये 2 वोल्ट के बेसिस पर ही ग्लो करेगा। ठीक है, फिर मैंने कहा कि नहीं, इस बार आप 2 वोल्ट की एक और बैटरी जोड़ दीजिए। तो फिर आपने क्या करा कि 2 वोल्ट की एक और बैटरी जोड़ दी, तो अब ये कितना दे रहा है, 4 वोल्ट। यहां से कनेक्शन हट गया। ठीक है, अब जब ये 4 वोल्ट हो गया है तो 4 वोल्ट होने के बाद आप देखेंगे कि इसकी रोशनी थोड़ा ज़्यादा हो गई। ठीक है, फिर मैंने कहा कि नहीं, आप एक और जोड़ लीजिए। ठीक है, मैं मेहरबान हूं आप पे, आप एक और जोड़ लें। आप एक और जोड़ लेते हैं और फिर इस तरीके से और इससे कनेक्शन जोड़ देते हैं। तो अब फाइनली कितना है, 6 वोल्ट। तो आप इन तीनों प्रोसेस में, ये जो पहला है 2 वोल्ट वाला, ए बी सी और, ठीक है, इस तीनों में आपने एक चीज नोटिस किया होगा। क्या नोटिस किया है कि जब आपने 2 वोल्ट लगाया तो ये जो ग्लो करा है वो थोड़ा सा ग्लो करा है। ठीक है, एकदम जरा सा। फिर उसने 4 वोल्ट लगाया, आपने 4 वोल्ट लगाया, 4 वोल्ट लगाने के बाद ये इसकी रोशनी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, थोड़ा ये इसकी रोशनी बढ़ गई। फिर जब आप 6 वोल्ट लगाते हैं तो रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एक्चुअली में बात यहाँ ये है कि आप खुद ये चीज़ जानते हैं कि आपने वोल्टेज बढ़ाया है तो यहाँ रोशनी बढ़ी है इस वजह से, क्योंकि वोल्टेज के बढ़ाने से, ठीक है, आपने क्या इंक्रीज करा, VE को इंक्रीज किया। तो आप ये अंडरस्टूड है आपका, आप ये जानते हैं कि जब आप V इंक्रीज करेंगे तो इस पूरे सर्किट में एक चीज़ है जो दौड़ रहा है और वही चीज़ हम लोग स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। तो V इंक्रीज करने से क्या इंक्रीज हुआ, I इंक्रीज हुआ। ठीक है, जब V इंक्रीज किए तो I इंक्रीज हुआ, I मतलब करंट इंक्रीज हुआ। और जब करंट इंक्रीज होगा तो आपको यहाँ पर रोशनी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, रोशनी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये आप चीज़, ये आपका नोन है, आप ये चीज़ समझते हैं कि जब आप पोटेंशियल किसी चीज़ का इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर उसका करंट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका अंडरस्टूड चीज़ है। ठीक है, तो आप कहिएगा कि भाई ये मैंने अभी कहा, तो इससे आपने रिलेशन क्या निकाला कि V जो है, V प्रोपोर्शनल है किस पर, I पर, या I प्रोपोर्शनल है किस पर, V पर। बात एक ही है, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, या करंट बढ़ेगा ये वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, दोनों एक ही चीज़ है। तो आप कहेंगे कि आज से मेरे ऊपर ये लॉ रखो, जो भी नाम है, रमेश, सुरेश, जो भी, तो सुरेश लॉ क्या है भाई, V इंक्रीज, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ठीक है, लेकिन आपका नाम नहीं लिया जाएगा क्योंकि आपने एक मिस्टेक कर दिया है और उसी मिस्टेक को करेक्ट करा था ये जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, आपने भी ये बात दिया, लेकिन मैं या फिर कोई भी आपके लॉ को एग्री नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर एक की पॉइंट है जो इन्होंने दिया और आपने मिस किया। वो की पॉइंट क्या है कि की पॉइंट ये है कि इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये लॉ, ये चीज तभी काम करेगा जब टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट हो। इस वजह से इनका नाम है, आपका नाम नहीं है। तो अब फाइनली जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा जो ओम्स लॉ दिया गया है वो हम लोग समझते हैं। इन्होंने कहा कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो एक कंडक्टर है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम जोड़ देते हैं बैटरी से। इस कंडक्टर को मैंने बैटरी से जोड़ दिया, ये V है और इसमें से I पॉजिटिव निगेटिव और कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट का पॉजिटिव टू निगेटिव I इसमें से फ्लो कर रहा है।
तो ये हिस्सा भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये हिस्सा निगेटिव हो जाएगा। हमने इसे इस कंडक्टर को जोड़ दिया। तो ओम्स ने ये कहा, जॉर्ज साइमन ओम ने ये कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल या द करंट थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the applied potential across the int. मतलब that is I प्रोपोर्शनल V। ये उन्होंने, ये प्रॉपर ओम्स लॉ है। आपने क्या कहा था कि V प्रोपोर्शनल I या I प्रोपोर्शनल V, लेकिन आपने ये ऐड नहीं करा था। तो ओम ने फाइनली ये कहा कि ये रिलेशन तो है, ये एक दूसरे पर रिलेट करेगा, डिपेंड करेगा, लेकिन उसके लिए एक बेसिक कंडीशन है, और वो क्या है कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा, दिस लॉ विल बी फेल। और हम लोग इसके लिमिटेशन को पढ़ेंगे इसी लेक्चर में कि इसके लिमिटेशंस क्या हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ओम्स लॉ एक्चुअली में क्या है, ये चीज समझ में आया, क्लियर हुआ कि ओम्स ये कहता है कि आप ये एग्जांपल देखें, ओम्स लॉ आप कभी भी नहीं भूल सकते। सिंपल कंसेप्ट है, आप बैटरी की संख्या बढ़ाएंगे मतलब आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे, करंट भी बढ़ेगा। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। बैटरी के बढ़ाने से करंट का जो अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, वो इंक्रीज करेगा, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस इज नोन एज ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ यहां हम लोग समझ गए, I प्रोपोर्शनल V, या हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और V प्रोपोर्शनल I, ठीक है। I प्रोपोर्शनल V करंट वोल्टेज पे डिपेंड करेगा या वोल्टेज करंट पे डिपेंड करेगा, बात एक ही है, ठीक है। V प्रोपोर्शनल I, तो अब देखिए जब हम इसे आगे लेकर बढ़ेंगे तो V प्रोपोर्शनल I, और आप जानते हैं जहां भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, यहां पर भी कुछ कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं R, ठीक है। तो यहां जो R आया है ये एक कांस्टेंट है, वेयर V क्या है तो पोटेंशियल, ठीक है, I क्या है तो करंट, और जो R लाए हैं ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसे एक और नाम से जानते हैं हम लोग, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है, इसे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, लेकिन ये R क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो एक चीज समझना है कि कांस्टेंट मीनिंग क्या है। तो अगर हम R इज इक्वल टू लिखें, ठीक है, या हम ये कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं कांस्टेंट इज इक्वल टू, ठीक है, V अपॉन I। इसका मतलब ये होता है कि किसी एक पार्टिकुलर सर्किट का अगर हम बात करें तो उस पार्टिकुलर सर्किट में जो रेशियो होगा V अपॉन I का, वो हर एक पॉइंट पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द कंसेप्ट कि अगर आप कोई भी सर्किट, जैसे यहां पर हम एक सर्किट अभी ड्रॉ किए थे, फिर दूसरा सर्किट ड्रॉ करें, तो दोनों सर्किट में V अपॉन I जो होगा कांस्टेंट होगा। मतलब सर्किट A के लिए V अपॉन I का वैल्यू अगर 20 है तो वो उस सर्किट के हर एक पॉइंट पर V अपॉन I कितना होगा, 20 होगा। दूसरा सर्किट जो अगर हम ड्रॉ करेंगे उसमें अगर हम किसी भी पॉइंट पर V अपॉन I देखते हैं 40 है, तो उसके हर एक, उस सर्किट के हर एक पॉइंट पर V अपॉन I क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम लोग R से दिखाते हैं। R क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। ये चीज हम लोग समझे ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ एक चीज तो ये है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर करंट वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज यह है कि ओम्स लॉ से हम लोगों ने एक न्यू चीज को, एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी को समझा, जाना, ठीक है, जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, इसके फैक्टर्स क्या क्या है, ये आया कहाँ से, ठीक है। और इस वीडियो मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये ओम्स लॉ है। अब हम काम ये करेंगे कि थोड़ा ओम्स लॉ को हाई लेवल में, हाई लेवल कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा है उसके मदद से हम इसे प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए यहां पर समझते हैं प्रूफ, ठीक है, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का हम क्या करेंगे, प्रूफ समझेंगे। तो प्रूफ समझने से पहले हम लोगों ने जो जो चीज़, जो जो फॉर्मूला
निकाल कर लाए थे, यहाँ लिख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल कर लाए थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था ई टाउ अपॉन एम, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था। उसके बाद हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद ये समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन ए लेंथ, ये भी हम लोगों ने समझा है। तीसरा फॉर्मूला जो हम लोगों ने निकाला था वो एक्चुअली में था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I इज इक्वल टू ANEVD, ये हम लोगों ने रिलेशन निकाला था। इस तीन का मदद लेंगे और फिर आप देखेंगे कि ओम्स लॉ प्रूफ हो गया। कैसे, देखिए हम लोग लेते हैं I इज इक्वल टू ANEVD, ठीक है। उसके बाद I इज इक्वल टू ANEVD, फिर इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे तो ANEVD के जगह हम क्या पुट कर देंगे, तो VD के जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं EE टाउ अपॉन एम, ठीक है। उसके बाद देखिए I इज इक्वल टू ANE इंटू ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, और ये जो हमारा कैपिटल E बचा है इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि I इज इक्वल टू ANE स्क्वायर टाउ अपॉन एम, और ये जो कैपिटल E है इस कैपिटल E के जगह हम लोग डाल देंगे V अपॉन L, ठीक है। अब जब V अपॉन L डाल देंगे तो एक चीज देखिए कि I इज इक्वल टू ANE स्क्वायर, ठीक है, टाउ बाई ML इंटू V, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या V को हम ऐसे ब्रैकेट में डाल देंगे। अब एक चीज देखें कि I V के बराबर आ गया, I V के बराबर। अब एक चीज देखें यहां पर A क्या है, A एक्चुअली में जो वायर जो कंडक्टर लेंगे उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया है, तो वो फिक्स होगा, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो A यहां पर कांस्टेंट। N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज पार्टिकल का अमाउंट होता है वो भी फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं करेगा, तो N भी कांस्टेंट। E क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो E भी क्या है आपका कांस्टेंट। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ये भी कांस्टेंट। M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट। L क्या है, तो लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ को भी आप बढ़ा घटा नहीं सकते, तो ये भी कांस्टेंट। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, ठीक है, ANE स्क्वायर टाउ अपॉन ML इंटू V, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करने का कोशिश करें तो रेसिप्रोकल हो जाएगा I अपॉन V इज इक्वल टू ANE स्क्वायर टाउ अपॉन ML, या अगर हम इसका रेसिप्रोकल करने का कोशिश करें तो ये हो जाएगा V अपॉन I इज इक्वल टू ML अपॉन ANE स्क्वायर टाउ। और जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर इस वाले टर्म में, इस वाले हिस्सा में पूरे का पूरा जो भी चीज़ है वो सारे का सारा कांस्टेंट है, तो ये पूरा वैल्यू क्या देगा आपको, ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट है ना। और ये कांस्टेंट किसके इक्वल, इसके इक्वल। तो V अपॉन I क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये जो है, तो इसे हम लोग R लिख सकते हैं। तो V अपॉन I इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट की जगह वैल्यू डाल देंगे R, और ये आ गया आपका प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ का प्रूफ है, एकदम सिंपल है। आप देख सकते हैं क्या क्या करा मैंने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, उसे लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल अपॉन लेंथ, ये हम लोग जानते हैं, लिख दिया। एक रिलेशन हम लोगों ने निकाला था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, उसे यूज किया, और इसी को यूज करके ठीक है, इसी को यूज करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह ये वैल्यू पुट किए, फिर E की जगह ये वैल्यू पुट किए, और फिर V को अलग कर दिए, सबको एक साथ कर दिए। तो हमने देखा कि जो I और V को छोड़कर जो भी बच रहा है वो सारे का सारा कांस्टेंट है। और फाइनली रेसिप्रोकल कर हमने रिजल्ट निकाला, और ये आ गया आपका प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो करंट होगा वो पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा, या जो पोटेंशियल है वो करंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। और ये इसका प्रूफ है। अब हम लोग इसके लिमिटेशन को भी समझेंगे कि ओम्स लॉ कहाँ पर चूक कर जाता है। इसके ग्राफ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये प्रूफ आपने देख लिया है, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। इसके अगर हम ग्राफ की बात करें तो ओम्स लॉ का ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरह। ये V है, ये I है, और ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है, V प्रोपोर्शनल I, मतलब इसके लिए जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये इसका ग्राफ है ओम्स लॉ का, ठीक है। क्योंकि कहीं पर भी अगर आप निकालने का कोशिश करें V को I से डिवाइड करेंगे
ठीक है, V से I को अगर आप कहीं पर भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, V अपॉन I क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ आ गया। ठीक है, और लेकिन ये कब काम करेगा, तो एट टेम्प क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। तो ये था ओम्स लॉ। अब हम लोग समझेंगे कि ओम्स लॉ का जो लिमिटेशन है, मतलब ओम्स लॉ कहाँ कहाँ काम नहीं करता है, कहाँ कहाँ फेल कर जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि ओम्स लॉ कहाँ फेल कर जाता है। ठीक है, तो जो मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो करे उसे कहते हैं हम लोग ओमिक डिवाइस या ओमिक कंडक्टर, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे हम लोग कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। ठीक है, तो जो फॉलो करे ओमिक डिवाइसेस, जो नहीं फॉलो करे ओम्स लॉ को उसे कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लिमिटेशन क्या क्या है ओम्स लॉ, क्या क्या किस किस चीज़ों को वो फॉलो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं ओम्स लॉ में कि V प्रोपोर्शनल I है, V अपॉन I कांस्टेंट होगा और इसका लाइन कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। लेकिन जो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ है उसमें पहली बात यह है कि जो रिलेशन होगा V अपॉन I का इज नॉट लीनियर। ठीक है, जो नॉन ओमिक डिवाइसेस होगा उसमें लीनियर नहीं होगा, लेकिन जो ओमिक डिवाइसेस होगा उसमें लीनियर होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका ग्राफ कैसा होगा, देखिए ये डॉटेड लाइन ये बता रहा है कि ओम्स लॉ ये कहता है कि लीनियर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में हो जाता है ये कि ये लीनियर नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो नॉन ओमिक डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या, तो वो है सेमीकंडक्टर और वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, ये जो ओम्स लॉ है ये फॉलो करेगा जो जनरली कंडक्टर होता है हमारा, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब चीज़ ओम्स लॉ को फॉलो करता है। लेकिन जो नॉन ओमिक डिवाइसेस है जैसे कि सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर हो गया या वैक्यूम ट्यूब्स हो गया, उन सब चीज़ों में जब आप ये चीज़ काम करेंगे तो इसमें रिजल्ट ऐसा नहीं मिलेगा ओम्स लॉ जैसा, इस तरह का मिलेगा। इसलिए जो सेमीकंडक्टर या फिर वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं वो सब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, इस वजह से उन्हें हम लोग नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। तो ये पहली बात है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा और किस तरह। दूसरा चीज़ ये है कि द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ V। साइन ऑफ V कहने का मतलब यह है कि जैसे आप देखते हैं अपने घर में, ठीक है, कि एक तार ले लीजिए और उसमें एक बल्ब जोड़ दीजिए, तो आप पहले तार ये इधर है और ये इधर है, आप ऐसे प्लग कीजिए। ठीक है, जैसे पहले इस तरह से प्लग कीजिएगा तो भी बल्ब जलेगा, फिर आप इसे जब ऐसे पलट करके लगाएंगे तो भी वो ग्लो करता है। तो यहाँ पर जो आपका सामान है, जो वायर है, कंडक्टर है, जो भी कॉपर या एल्युमिनियम का जो भी है, तो वो साइन पर डिपेंड नहीं कर रहा। आप ऐसे भी लगा रहे हैं तो जल रहा है, उसको पलट कर भी लगा रहे हैं तो भी जल रहा है, तो ये साइन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन जो नॉन ओमिक डिवाइसेस होगा वो साइन पर डिपेंड करेगा। मतलब जब आप ऐसे लगाएंगे, ठीक है, जब आप ऐसे लगाएंगे तो करंट का वैल्यू कुछ होगा, जब आप उसे पलट कर लगाएंगे तो करंट का वैल्यू कुछ होगा। उसका ग्राफ क्या होगा, तो उसका ग्राफ ये कि देखिए, जब पॉजिटिव, मतलब कि आप पॉजिटिव V लगा रहे हैं, मतलब कुछ पॉजिटिव इस साइड या नेगेटिव इस साइड ऐसा लगा रहे हैं, तो करंट का मैग्नीट्यूड देखिए एम्पियर में। लेकिन जब आप उसे पलट कर लगा रहे हैं, ठीक है, अपोजिट कर दे रहे हैं, साइन इनवर्स कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, तो करंट का वैल्यू देखिए उल्टा हो गया, मिली एम्पियर। तो ये कहाँ मिलेगा, तो ये भी सेमीकंडक्टर में हम लोग जब पढ़ेंगे, आपका क्लास 12 के सेकंड पार्ट का जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसमें पढ़ने को मिलेगा ये चीज़, ये ग्राफ। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा आता है, तो जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड में हम लोग बायसिंग पढ़ते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। तो उसमें आप देखेंगे कि इस तरह का चीज़ आपको देखने को मिलेगा। जब आप करंट के बैटरी पोटेंशियल के टर्मिनल को जब आप जोड़ते हैं पोटेंशियल के टर्मिनल को जब आप जोड़ेंगे और फिर उसको पलट कर जोड़ेंगे, तो दोनों ही कंडीशन में जो रिजल्ट है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। तो ये रिलेशन डिपेंड करेगा। तो ये दूसरा लिमिटेशन है ओम्स लॉ का। पहला, ठीक है, लीनियर नहीं होगा। दूसरा, जब आप V के साइन को चेंज कर देंगे तो करंट का साइन भी चेंज हो जाएगा। तीसरा कहता है द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक। नॉट यूनिक कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर देखें, आप कहीं पर भी V और I निकालिएगा, आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन जो ये सब चीज़ें होता है, ठीक है, ये सब जो डिवाइसेस होंगे, इसमें आपको ये यूनिक नहीं मिलेगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यू या एक ही वैल्यू के लिए अलग अलग करंट या मैग्नीट्यूड ये देखने को मिलेगा। जैसे ही हमारे पास यहाँ ग्राफ है, ये हो गया V, ये हो गया I। तो अब देखिए, इस वोल्टेज के लिए ये करंट देखने को मिल रहा है, फिर इस वोल्टेज के लिए भी हमें यही करंट देखने को मिल रहा है। तो वोल्टेज यहाँ मैंने चेंज किया, लेकिन फिर से करंट कितना आ गया, उतना का उतना ही आ गया। तो
इस तरह का बिहेवियर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो सेमीकंडक्टर में। और वो सेमीकंडक्टर कौन है? तो इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है गैस में, GaS, ठीक है, गैलीलियम आर्सेनाइड, ठीक है, इसमें देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली में लाइट इमिटिंग डायोड होता है। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। फिर मैंने बताया कि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है उसमें जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, मतलब कि जो V को अलट पलट कर जोड़ेंगे तो करंट का वैल्यू चेंज होने लगेगा, ठीक है, मतलब यूनिक नहीं है। और फिर डिपेंड जो है वो डिपेंड साइन ऑफ V के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और तीसरी चीज जो लीनियर नहीं होगा। तो ये इन सब जगह पर सेमीकंडक्टर और वैक्यूम ट्यूब्स आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस बिकॉज दे डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा? ओम्स लॉ क्या है, ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था ओम्स लॉ। और फिर उसके बाद उसका प्रूफ हम लोगों ने पढ़ा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट, और फिर रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करके हम लोगों ने ओम्स लॉ को प्रूफ किया, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ओम्स लॉ कहाँ फेल कर जा रहा है और कैसे कैसे फेल कर रहा है। तो ये था ओम्स लॉ के ऊपर कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट लेक्चर, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं रेजिस्टेंस, जो हम लोगों को मिला ओम्स लॉ से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट लेक्चर इसके बाद वाले में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। इसी तरह मेरे साथ फिजिक्स पढ़ते रहें और अपने फिजिक्स के नॉलेज को बढ़ाते रहें। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।